हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने पिछले सेशन में आपके दो सेक्शन कवर किए थे। ठीक है, आपको याद होगा हमने पढ़ाया है सेक्शन 56 एंड 57। ठीक है, सेक्शन 56 में हमने बताया था ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के सेक्शन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 7 तक टोटल। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था बेटा सेक्शन 57। तो आपको सेक्शन 57 में हमने बताया था यदि आपका भाई कोई भी शेयर होल्डर है, क्या करता है भाई, शेयर को फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, ओनर बनता है। ठीक है ना, ट्रांसफर करना चाहता है या कुछ भी करता है, या फिर शेयर सर्टिफिकेट फोर्ज करता है किसी का। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में सेक्शन 57 लग जाएगा। और पेनल्टी हमने बता दिया है, वो उसको जेल भी मिलेगी। ठीक है, 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 3 इयर्स, और मिनिमम भाई फाइन भी लगेगी, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। चलो आगे अब हम लोग बात करेंगे रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। ठीक है ना, रिफ्यूजल मतलब कि क्या होता है, कभी कभी आप अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हो किसी को। ठीक है ना, और क्या हो जाता है बेटा, ये रिफ्यूज कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है ना, तो वही है रिफ्यूजल ऑफ ट्रांस रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। मतलब कि आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, और वो रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस रिफ्यूज के अगेंस्ट आप अपील करोगे। तो ये सेक्शन 58 बताता है आपको। ठीक है ना, शेयर्स आर मूवेबल, बिल्कुल सिंपल। आपको हमने गुड्स की डिफिनेशन बताई होगी बेटा। तो गुड्स की डिफिनेशन होती है बेटा कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड्स। और आपको पता है बेटा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स ट्रांसफर किया जाता है। तो वही कह रहा है शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, हेंस कैन बी ट्रांसफर बाय द शेयर होल्डर्स। ये ट्रांसफर किया जा सकता है किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा, इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल। ठीक है ना, बट ये आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। द राइट टू ट्रांसफर शेयर इज ऑब्सोल्यूट इन नेचर एंड इनहेरेंटली का मतलब होता है कि आप क्या होता है, आपके पापा के जो शेयर होंगे इरेंटली ट्रांसफर होंगे। ठीक है, वेस्टेड विद द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स। इन वन केस आर्टिकल कैन टेक away the rights of member to transfer share in absolute by making shares non transferable। ठीक है, मतलब क्या होता है बेटा, आपके कुछ शेयर होते हैं नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है ना, ओके। कह रहा है कि बाय मेकिंग शेयर नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स ऑफ अ पब्लिक। अब आपके, जैसे कि आपको हमने बताया था पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, उसमें हमने बताया था कि आपकी पब्लिक कंपनी है, फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगता है। ठीक है, चलो, तो शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल वेयर एज अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 265 सबसेक्शन 1 इज रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर। देखो प्राइवेट के केस में क्या होगा भाई, प्राइवेट कंपनी है तो इसमें रिस्ट्रिक्शन लगेगा। जब तक सारे मेंबर क्या नहीं देते, अप्रूवल नहीं देते, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो रिस्ट्रिक्टेड है। और पब्लिक के केस में आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज कंटेन सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब कह रहा है कि जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है प्राइवेट कंपनी के केस में, तो उसमें कंटेन किए जाएंगे तो सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कि ये सारे रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जनरली द रिस्ट्रिक्शंस पुट बाय अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये प्राइवेट कंपनी के केस में ही रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, इज दैट ऑफ द प्री
impulsion whereby the member are required to offer their shares first to the existing member। मतलब कोई भी मेंबर क्या करना चाहता है, अपना शेयर किसी को सेल करना चाहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीदने के लिए रेडी होते हैं तो आप बाहरी को शेयर क्यों दोगे भाई? सिंपल सी बात है, हमारी प्राइवेट कंपनी है, कोई बाहरी मेंबर हमारे कंपनी का बने ये हम नहीं चाहते हैं। हमारी कंपनी के जो मेंबर हैं वही रहें। तो क्या कह रहा है, प्राइवेट कंपनी के केस में आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी बिफोर ऑफरिंग देम टू द। आप बाहरी किसी को शेयर होल्डर बनाने या फिर शेयर ट्रांसफर करने से पहले आपको क्या करना होगा, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो आपके कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रखे हैं उनको ऑफर दोगे, ठीक है। देन जो भी हो, चलो आगे देखो क्या है। हाँ आगे देखो, कह रहा है कि पब्लिक कंपनी के केस में आ गया। अच्छा ऊपर भी है। सेक्शन 58 कंटेन द प्रोसीजर विच नीड टू फॉलोड बाय द कंपनीज व्हाइल रिफ्यूजिंग द रजिस्टर। अब देखो, आपकी कंपनी है, शेयर को ट्रांसफर करने से क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, ठीक है ना। रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर्ड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी आल्सो कंटेन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अपील। आपको क्या मिलेगा, एक प्रोसेस मिलेगा अपील अगेंस्ट सच रिफ्यूजल, ठीक है ना। उस रिफ्यूज के अगेंस्ट आपको क्या मिल जाएगा, बताओ बेटा, अपील करने का प्रोसेस मिलेगा। अब वो प्रोसेस क्या है, चलो देखो। अब क्या है, कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, ट्रांसफर है, वो अपना शेयर किसको ट्रांसफर करना चाहता है, किसी को ट्रांसफर करना चाहता है। तो कंपनी को क्या देगा, सबसे पहले वो एप्लीकेशन देगा। इट मींस कि वो रजिस्ट्रेशन एंड शेयर सर्टिफिकेट दे करके भाई देगा कंपनी को। अब कंपनी क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू सेंड, अब ये क्या करेगी, कंपनी इसे नोटिस देगी, ठीक है ना। सबसेक्शन 1 में, if a private company limited by share refuses to register the transfer of or the transmission। हाँ, तो चाहे वो ट्रांसफर से हो या फिर ट्रांसमिशन से हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड शेयर है। अब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भाई क्या है, ट्रांसफर करने से वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द राइट ऑफ एनी सिक्योरिटीज आर इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी, देन द कंपनी सेल सेंड नोटिस। कंपनी क्या करती है, नोटिस सेंड करती है रिफ्यूजल का, टू ट्रांसफर, किसको, ट्रांसफरर को, एंड द ट्रांसफरी आर इन द पर्सन गिविंग इंटीमेशन आर सच ट्रांसमिशन एंड स्टेटिंग द रीजंस देयर टू। मतलब कि अब देखो ध्यान से, आप क्या हो, ट्रांसफरर हो, ठीक है, और ये कंपनी को आपने क्या किया, नोटिस दिया, या फिर कोई ट्रांसफरी भी हो सकती है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। उस केस में ट्रांसफरर की तो डेथ हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो ट्रांसफरी क्या कराएगा, अपने नाम शेयर ट्रांसमिशन कराएगा, तो ट्रांसफरी भी हो सकता है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, इन दोनों को नोटिस दे सकती है। अगर ट्रांसफर है तो उसके केस में किसको देगी, बताओ, ट्रांसफरर को। ट्रांसमिशन है वो सॉरी ट्रांसमिशन है तो किसको, ट्रांसफरी को। ओके बेटा, चलो। और साथ में रीजन भी स्टेटिंग रहेगा, ठीक है, उस नोटिस के में, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन वाज डिलीवर टू द कंपनी। ठीक है, ये कितने दिन में नोटिस दे देगी कंपनी, 30 दिन में बेटा। क्यों, क्योंकि जब कंपनी को ये ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है, डिलीवर होगा कंपनी को, कंपनी क्या करेगी, 30 दिन में
ये नोटिस दे सकती है, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, कंपनी कितने दिन में ये रिफ्यूजल का नोटिस दे सकती है? 30 डेज में, ठीक है। रिफ्यूजल का नोटिस कितना दिन में देगी? 30 डेज में। चलो आगे, सब सेक्शन 2 है सिक्योरिटीज अदर इंटरेस्ट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफर होता है, आप जानते हो। द सिक्योरिटीज आर अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, आपको पता है पब्लिक कंपनी के केस में शेयर फ्रीली ट्रांसफर हो जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होती है। any contract or arrangement between two or more persons in respect of transfer of security shall be enforceable as a contract। इस केस में क्या होगा? यस, जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का कोई ट्रांसफर है, ट्रांसफरी को सॉरी, कंपनी को अप्लीकेशन दिया और ट्रांसफर करने के केस में, इस केस में अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो इन्फोर्स किया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के केस में शेयर को फ्रीली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है बेटा, ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलो सबसेक्शन 3 की ओर बढ़ते हैं। अपील टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल। ठीक है, रिफ्यूजल के अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल को आप क्या शिकायत दोगे? चलो, क्या कह रहा है? द ट्रांसफरी में अपील, जो भी आप, अगर आपका क्या है बेटा, ट्रांसफरी है, ठीक है, ट्रांसफरी क्या कर सकता है? अपील कर सकता है ऑन द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, टू रजिस्टर द ट्रांसफर आर ट्रांसमिशन, मतलब दो केस होंगे, ट्रांसफर के केस में, ट्रांसमिशन के केस में, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट नोटिस। अब देखो अच्छे से समझो बेटा, आपने क्या किया भाई, कंपनी को क्या दिया बताओ? इंस्ट्रूमेंट दिया, किसके लिए? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए। अब कंपनी कितने दिन में आपको नोटिस देगी? 30 दिन में, 30 डेज में, ठीक है, 30 डेज में, विद इन 30 डेज में दे सकती है, ठीक है, कभी भी। ओके, चलो, अब क्या हुआ? जैसे ही आपको नोटिस रिसीव हुई बेटा, आप 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट नोटिस, आपको ये नोटिस रिसीव हुई। अब आप क्या कर सकते हो? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस रिसीव, 30 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है कि 1 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद जाओ आप अपील करने, उसका भी एक टाइम लिमिट होगा बेटा। अभी ताजा ताजा केस है तो हो जाएगा, अगर 1 साल पुराना हो गया थोड़ी कोई करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बना दिया जाता है बेटा? टाइम लिमिट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस 30 डेज, ठीक है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब देखो, आपको पता है बेटा भाई, ये क्या है? जैसे ही क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, सबमिशन करेगा, सारा सब कुछ, उसके 60 डेज के अंदर अंदर क्या कर दिया जाता है? ये सारे के सारे चीज डिलीवर कर दिए जाते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, 60 डेज फ्रॉम द डेटा विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आर द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। मतलब डिलीवर टू द कंपनी से लेकर के कितने दिन हो गए? वही तो होगा बेटा 60 डेज। पहले ये 60 डेज में देगा, कौन देगा भाई? कंपनी नोटिस देगी, नोटिस देने के 30 दिन, दोनों को ऐड कर दो कि 60 डेज ही तो आएगा। वही बात है, कान ये पकड़ो चाहिए, बात सिंपल सी है। इन केस नो नोटिस हैज बीन सेंड बाय द कंपनी, ठीक है ना। ओके, अब क्या कह रहा है? यदि 30 दिन में कोई कंपनी नोटिस नहीं देती है, ठीक है ना, कि हम ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस केस में 60 डेज में क्या किया जाएगा भाई? ट्रांसफरर या ट्रांसफरी के द्वारा अपील किया जाएगा, कहां पे? ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। चलो, डेट याद रखना, इसमें डेट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे क्या दे रखा है? अपील टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल बाय अ पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज। अब क्या होता है, कभी कभी भाई पब्लिक कंपनी में आप जानते हो फ्रीली शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी किसी केस में कंपनी क्या करती है? रिफ्यूज कर देती हैं।
तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, ट्रिब्यूनल के पास शिकायत कर सकते हो। इफ अ पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशियंट कॉज, कोई ऐसा सफिशियंट कॉज नहीं था हमारे शेयर को ट्रांसफर करने से, ठीक है, रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना। हाँ बेटा, तो पब्लिक कंपनी के केस में यदि कोई भी क्या करता है, कंपनी रिफ्यूज कर देती है, ठीक है ना, रजिस्टर या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफरी में अपील टू द ट्रिब्यूनल। ट्रांसफरी क्या कर सकती है बेटा, देखो अगर आपका ट्रांसमिशन है तो ट्रांसफरी, ट्रांसफर है तो ट्रांसफरर, टू डिलीवर टू द कंपनी, भाई कंपनी को आगे 60 दिन में टाइम लिमिट है, डिलीवर कर दिया, ठीक है, कौन, ट्रांसफरर, सारा इंस्ट्रूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट। अब 30 दिन का समय मिलता है कंपनी को, 30 दिन में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे, ठीक है। अगर वो 30 दिन में नहीं इशू करती तो क्या होगा बेटा, भाई ट्रांसफर नहीं करती, ठीक है, तो अब ट्रांसफरी या ट्रांसफरर अपील करेगा, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है ना, कितने दिन में बेटा, 90 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वेयर नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कंपनी। अब देखो सिंपल, आप क्या हुआ, 30 दिन, जैसे ये कंपनी नोटिस दी, ठीक है ना, कि हम आपके शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें 30 डेज, उसके बाद इधर साइड अपील करने के लिए 30 डेज मिलता है, ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज, 90 डेज नहीं 60 डेज, क्योंकि इसे ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा। 90 days of the delivery of the instrument of transfer and intimation of transmission where no intimation has been received from the company। कंपनी से किसी भी प्रकार का इंटीमेशन नहीं आया, ठीक है, ना वो ट्रांसफर करा ना कुछ, किसी भी प्रकार का कोई इंटीमेशन नहीं आया, तो वो क्या करेगी, 90 डेज में क्या किया जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास अपील किया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास से ऑर्डर क्या होता है, द ट्रिब्यूनल वाइल डीलिंग विद एन अपील में आफ्टर हायरिंग द पार्टीज आइदर डिसमिस द अपील और बाय द ऑर्डर डायरेक्ट। क्या कह रहा है, द ट्रिब्यूनल वाइल डीलिंग विद द अपील में आफ्टर हायरिंग द पार्टीज, जो भी पार्टी आई है आइदर उसे डिसमिस कर देगी उसके अपील को, या फिर आर्डर देगी ट्रिब्यूनल डायरेक्ट, कंपनी को बोलेगी ट्रांसफर करो या ट्रांसमिशन करो, शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एंड द कंपनी शैल कंप्लाई विद सच आर्डर। अब कंपनी को ट्रिब्यूनल का आर्डर भाई कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द आप वो सॉरी ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जैसे ही आर्डर आता है ट्रिब्यूनल का, उसके 10 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा बेटा, बताओ, ट्रांसफर करना होगा कंपनी को। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर एंड also direct the company to pay damages if any sustained by any party aggrieved। मतलब कि किसी भी प्रकार का क्या होता है भाई, एग्रीव्ड पार्टी को लॉस होता है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, उसको डैमेज भी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, अब बताओ, कंट्रावेंशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया 10 दिन के अंदर अंदर फिर भी ट्रांसमिशन नहीं किया गया, ठीक है ना, तो इस केस में आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, ठीक है। चलो उसकी बात करते हैं, सिंपल समरी देख लो, कंपनी को इम्प्रिंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना, 1 ईयर मैक्सिमम 3 ईयर। तो कंट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर
of the tribunal, subsection 6, if a person contravenes the order of the tribunal, he shall punishable with imprisonment for a terms not less than 1 year। मतलब कोई भी ऑफिसर है जो शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहा है ऑर्डर आने के बाद भी, तो मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 3 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख से 5 लाख की फाइन लग सकती है, जो कि अभी आपको हमने ऊपर सेक्शन 57 में भी बताया, वही पेनल्टी यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो आई होप आपको सेक्शन 58 समझ में आया होगा भाई। ठीक है, सेक्शन 58 की समरी आपको नीचे दे रखी है। अब आपको समरी अच्छे से घर पे क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इसे अच्छे से घर पे कंप्लीट करो। हमने पढ़ा दिया भाई सेक्शन 58। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। भाई नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक ट्रू एंड फॉल्स है, इसे घर पे कर लेना। हम लोग कल के सेशन में 59 सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेंबर, चलो कल इसकी बात करेंगे। आज हम लोग क्लास ओवर करते हैं। ठीक है भाई, आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ओके।